सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी ने एक मरतबा फिर दावा किया है कि इमरान खान को बरसर इक़्तिदार लाने वाली ताकतवर फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने अब इन्हें अलविदा करने पर सोच विचार शुरू कर दी है। जबकि दूसरी जानिब खान साहब ने भी सूरत हाल की नज़ाकत को भांपते हुए अपनी लाइफ आफ्टर पॉलिटिकल डेथ की तैयारी शुरू कर दी है। बकौल नजम सेठी, इमरान खान ने सोच लिया है कि वो अवाम में ये बयानियाँ लेकर जाएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन ने मुझे साजिश के तहत इक़्तिदार से निकाला। नए दौर के प्रोग्राम खबर से आगे में गुफ्तगू करते हुए नजम सेठी ने कहा है कि इमरान खान को पता चल चुका है कि इनकी छुट्टी होने वाली है, इसलिए वो मुस्तकबिल के लिए पूरा बयानिया तैयार कर रहे हैं। उनका कहना था कि इमरान खान ने 3 ऐसे फैसले किए जिनका इनको तो फायदा हो सकता है, ताहम इसमें रियासत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं। इनमें सबसे पहला फैसला इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाना है, क्योंकि इनके खिलाफ गुज़िश्ता 7 साल से जारी फॉरेन फंडिंग केस अब इख्तितामी मराहिल में है। दूसरा ये कि पिछले साल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहुत अहम बयान दिया था कि हम हमसाया ममालिक से ताल्लुकात नॉर्मल करना और मुल्क की जियो इकनॉमिक्स की जानिब तवज्जो देना चाहते हैं। इसी सिलसिले में इमरान खान को समझा बुझाकर भारत के साथ तिजारत शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर उन्होंने अचानक वफाकी काबीना के इजलास में ये फैसला बदल दिया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा एक और मामला जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत अहम था वो अमेरिका से ताल्लुकात को बेहतर बनाना था। अमेरिका पर भी बहुत दबाव था कि वो पाकिस्तान के साथ मामलात नॉर्मल करे, लेकिन इमरान खान ने मुल्क की मुफाद देखने की बजाय एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाकर यूथियों को खुश करने को तरजीह दी, जिसका खमियाजा पाकिस्तानी अवाम होशरुबा महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। बकौल नजम सेठी, इमरान खान को लगता है कि वो वक्त आने वाला है जब उनकी इक़्तिदार से छुट्टी हो जाएगी, लिहाजा इस वक्त इनका बुनियादी मसला ये है कि मैं इक़्तिदार से बेदखली के बाद कौन सा बयानिया लेकर अवाम में जाऊँगा, क्योंकि मुझ पर तो हर तरह के इल्ज़ामात की बुछाड़ होनी है। लिहाजा मुझे क्यों निकाला वाले सवाल का जवाब इमरान खान ये बयानिया अपना कर देंगे कि अमेरिका और भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन करने से इनकार पर मुझे इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया और इस साजिश में इलेक्शन कमीशन भी हिस्सेदार बना। तो मेरा ख्याल है कि मैंने जब ये देखा कि ये तो ऐसे लगता है कि अपनी पोस्ट गवर्नमेंट सर्वाइवल के लिए, अपनी रिवाइवल के लिए कि वो वक्त आने वाला है कि मेरी छुट्टी हो जाएगी, तो मुझे फिर मैं क्या कहूंगा। मेरे ऊपर तो इतने इल्जाम लगने हैं करप्शन के, मेरे मिनिस्टर्स के ऊपर, या सारी हमारी वक्त आ जाएगा अकाउंटेबिलिटी का। तो जब ये छुट्टी हो जाएगी तो फिर मेरे पास क्या होगा? तो मेरे पास भी तो कोई बयानिया होना चाहिए ना। तो मैं कहूंगा मुझे निकाला गया क्योंकि मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका ने मुझे निकाला, इलेक्शन कमीशन को मैंने ये किया वो किया, देखे उन्होंने मेरे साथ ये कर दिया, मुझे ये मेरे खिलाफ जजमेंट दे दी। इंडिया के साथ मैंने नॉर्मलाइजेशन नहीं की और ये कहते थे नॉर्मलाइजेशन करें, ये तो हथियार गिराने के लिए तैयार थे। तो मतलब है उन्होंने अपना एजेंडा पूरा तैयार कर लिया है और आगे अपने दोस्तों को कह दिया है कि 3 महीने आपने इधर उधर नहीं होना। सेठी का कहना था कि इमरान खान अपनी लाइफ आफ्टर पॉलिटिकल डेथ की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने सोच लिया है कि वो अवाम में ये बयानियाँ लेकर जाएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन ने मुझे साजिश के तहत इक़्तिदार से निकाल दिया है। मेरा तज्जिया ये है कि खान साहब अपनी लाइफ आफ्टर पॉलिटिकल डेथ जिसे कहते हैं कि सियासी फारग होने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं कि मैं जब बाहर जाऊंगा तो मैं क्या बयानियाँ लेके जाऊंगा। क्योंकि लोग तो कहेंगे कि जी आप तो कुछ किया नहीं, आपने झूठे वादे किए और हमारे साथ ज्यादती की। मैं कहूँगा मैं तो सब कुछ कर रहा था, ये भी होने वाला था, ये भी होने वाला था, ये भी होने वाला था, और इन्होंने मिलके साजिश की, इस्टेब्लिशमेंट ने और अपोजिशन ने मेरे साथ साजिश करके मुझे निकाल दिया है और अपने आप को बचाने के लिए एक बयानिया तैयार किया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करते हुए उनका कहना था कि मेरी इत्तलात है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हायल दूरियां कम होती जा रही हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट कुछ ऑप्शंस को देखने के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि इसे भी पता चल चुका है कि इसकी जिस कदर बदनामी इमरान खान का साथ देने से हुई वो आज तक नहीं हुई थी, और अगर ऐसा ही हाल रहा तो इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो जाएगी और नाकामी का सारा बोझ इसके कांधों पर आ गिरेगा। अमेरिका की जानिब से करवाए जाने वाले समिट में शिरकत न करने के पाकिस्तानी फैसले पर बात करते हुए नजम सेठी का कहना था कि अगर चीन की खुशनुदी की वजह से फैसला किया गया तो दफ्तर खारजा अपने बयान में वाज़ेह कह देता, लेकिन इसकी जानिब से कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया गया। मेरा ख्याल में इस मामले से चीन का कोई ताल्लुक नहीं और ना ही इसने पाकिस्तान पर अमरीकी समिट में शिरकत न करने के लिए कोई दबाव डाला, लेकिन इससे पाकिस्तान की आलमी तन्हाई में मजीद इजाफा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान को इससे कोई गर्ज नहीं कि पाकिस्तान आलमी सतह पर तनहा होता है या नहीं, क्योंकि वह अपना बयानिया तैयार करते हुए अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं। नजम सेठी ने मजीद कहा कि अमेरिकी डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस का बहुत अहम मकसद जो बाइडन की गिरती हुई मकबूलियत को सहारा देना था, क्योंकि वह बज़ाहिर कमज़ोर सदर लग रहे हैं। उन्हें यूरोप में भी कोई खास नहीं डाल रहा। अमेरिका में तो अभी से लग रहा है कि इनके 4 साल पूरे होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इक़्तिदार में आ रहे हैं। नजम सेठी का कहना था कि साबिक सदर आसिफ जरदारी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हो चुके हैं। वो जब भी पाकिस्तान खपे का नारा लगाते हैं तो उसके पीछे एक सोच होती है। वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर उनका काम नहीं चल सकता, लिहाजा उनकी पूरी कोशिश है कि इस्टेब्लिशमेंट को राम करके इक़्तिदार में आने का कोई रास्ता खोला जाए।
YouTube पर Google न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google न्यूज TV टाइप करें। Google न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।